ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं फिर से काफ़ी दिन बाद आया यहाँ। मैं लमसम 3-4 महीने बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मेरा कारण है कि मैंने देखा कि फिर टीवी में और भी जो मीडिया जगत है वहाँ से खबरें आ रही हैं कि भक्ति अंधविश्वास की ओर बढ़ रही है, अंधभक्ति जिसे कहते हैं। और उसका कारण ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता न होना, लोगों के अंदर अध्यात्म जगत की जानकारी न होना। दोस्तों, ये सत्य है कि जब तक हम किसी फील्ड में घुसते नहीं हैं तो हमको उसकी जानकारी नहीं रहती। हम चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है उसको डॉक्टरी लाइन की नॉलेज होती है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। इसी प्रकार इस जगत में जो आध्यात्मिक फील्ड है, जिसको अध्यात्म जगत बोलते हैं, उसकी जानकारी लोगों के पास, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल नॉलेज है अध्यात्म जगत का, मात्र 1% लोगों के पास है, शुद्ध अध्यात्म की जानकारी। मैं यहाँ पे आज ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। हर कण में व्याप्त चेतना, हर कण को संचालित किए हुए शक्ति है। शक्ति का नाम परमात्मा है। मैंने उदाहरण ज़रूर दिया कि डॉक्टरी लाइन, इंजीनियर लाइन, वकीलत लाइन, लेकिन सच ये है कि जो आध्यात्मिक लाइन है उसकी तुलना मुझे इससे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मार्ग हैं, जैसे इंजीनियर की लाइन है, डॉक्टरी की लाइन है, वकीलत की लाइन है, या और भी जो लाइनें हैं, उसमें आप वस्तुएं प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म जगत है उसमें आप पूर्ण ब्रह्म नारायण को प्राप्त करते हैं। या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो आप खुद ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, आप खुद परमात्मा बन जाते हैं, यदि आपको सही जानकारी है और सही दिशा की ओर आप चल रहे हैं। अब मैटर ये उठता है कि चलना तो सभी चाहते हैं, कौन नहीं अच्छी चीज़ प्राप्त करना चाहता, सब प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास 100 रुपये है, तो आपकी कोशिश रहती है कि मैं 1000 कमाऊँ, फिर 10,000 कमाऊँ, 1,00,000 कमाऊँ, ऐसे बढ़ता जाता है। मैं इसको गलत भी नहीं कहता, लेकिन गलत भी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। मैं आता हूँ जो इस जगत को चलायमान किए हुए है, यदि हम उसको खोजना चाहते हैं, यदि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या हम उससे संपर्क बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा करीब आप कह सकते हैं कि 12-14 साल का अनुभव है। और मैं धन्य है ऐसे गुरु, अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ फिर से मैं, जो मुझे मिले। और वास्तव में दोस्तों, गुरु, सही गुरु का मिलना बहुत बड़े प्रारब्ध और पुण्य की बात होती है। सबको नसीब नहीं होते। यदि आपका पुण्य नहीं है तो आप वहीं से गुजर जाएंगे, लेकिन आप गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, मेरा जीवन ऐसा रहा कि मैं कलेक्ट्री की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैं गायत्री परिवार वालों से जुड़ा। उनके जो संस्थापक रहे वो तो इस युग के, मैं तो उनको पूर्ण ब्रह्म नारायण का दर्जा देता हूँ। ऐसा गुरु, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और धन्य है ऐसे लोग जो उनसे जुड़ पाए। उस शक्ति से जुड़ पाना और उस दिशा पे चल पाना, ये बहुत बड़ी पुण्य और बहुत बड़े प्रारब्ध की बात है। तो दोस्तों, मैं उस शक्ति से जुड़ पाया करीब 2018-19 के आसपास, जबकि खोज मेरी 2012 से चल रही थी। मुझे कोई ऐसा गुरु मिले और
यदि चाह सही है तो चीज़ें मिलती हैं, ये मैं मानता हूँ। फिर मेरे मन में ये रहा कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले, तब उनका शरीर छूट चुका था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो स्थूल रूप में हो। तो उन्हीं की कृपा से मुझे धारकुंडी महाराज जी, परमहंस सच्चिदानंद महाराज जो धारकुंडी आश्रम बना है, गुरुदेव भगवान मिले। वो साक्षात शिव स्वरूप में स्थित है। ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु यदि हैं तो हमें उनसे जुड़ना चाहिए, उनके चरणों को पकड़े रहना चाहिए। सब कुछ करते हुए ऐसे गुरु से जुड़ना बहुत बड़े पुण्य, बहुत बड़े प्रारब्ध की बात है। लेकिन दोस्तों, मैं बताया कि बिना पुण्य प्रारब्ध के आप गुरु को पहचान नहीं सकते हैं। तो पूर्व में मैंने बात की कि यदि आप इस मार्ग में चलना चाहते हैं, और इसलिए मनुष्य जन्म है, देखिए इसको अलग से नहीं बोलना चाहिए कि चलना चाहते हैं, आप चल ही रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि मंजिल तभी प्राप्त होती है जब पूर्ण गुरु प्राप्त होता है, शुद्ध गुरु प्राप्त होता है। ओरिजिनल जानकारी जब तक और ओरिजिनल जानकारी शुद्ध गुरु से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं बहुत शार्ट में अपनी बात कहूँगा कि दोस्तों, गुरु पहले बनाओ। यदि गुरु मिल गया तो आपकी यात्रा बड़ी सरल, बड़ी सहज, और आपको पता नहीं चलेगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। सब कुछ है गुरु। और गुरु बिना ज्ञान न हुए, ये जो बोला गया है गलत नहीं है। गुरु ऐसा मीडिएटर है जो आप और परमात्मा के बीच की एक कड़ी है, और सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ और सबसे ऑथेंटिक कड़ी है। तो दोस्तों, मैं 2-3 ऐसी जगहें हैं जहाँ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जितने भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ हों, मैं गृहस्थों की बात करूँगा, क्योंकि जो विरक्त हैं वो कहीं ना कहीं अपने पुण्य प्रारब्ध से कहीं ना कहीं हैं, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं शुद्ध गृहस्थ वालों की बात करूँगा। तो दोस्तों, मैं नंबर 1 पे यही सलाह दूँगा। मैं लगभग पूरे भारत में जो मेन जगहें हैं वहाँ पे मैंने भ्रमण किया, मैंने पास में जाके देखा, और गुरु कृपा ऐसी रही, या कह सकते हैं परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि अकस्मात मैं उन जगहों पे ही गया, पता नहीं मुझे ज्ञान कहाँ से मिला, सब परमात्मा ही करता है, जहाँ पे शुद्ध ऊर्जा थी, जहाँ पे शुद्ध अध्यात्म था, जहाँ पे शुद्ध गुरु थे, जहाँ पे तप था, तपस्या थी उन गुरुओं की। ठीक है, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि जैसे देवराहा बाबा हुए, नीम करौली महाराज जी हुए, हैड़ा खान महाराज जी हुए, माँ आनंदमयी हुई, ठीक है, परमहंस महाराज जी हुए चित्रकूट में, एक हमारे फक्कड़ बाबा हुए गोरखध्वज आश्रम के ऊपर गुप्त गोदावरी मार्ग में, ठीक है, एक हमारे धारकुंडी महाराज जी जो मेरे गुरु हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब ऐसे गुरु मिलें तो इनके चरण जरूर पकड़ लो, इनसे जुड़ जरूर जाओ, जिससे आपकी यात्रा सरल सहज हो जाए और मंजिल आपको जरूर मिले। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरु का ना होना। तो मैं आज जितने भी गृहस्थ हैं उनको फिर मैं बोल देना चाहता हूँ कि आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भ्रमित मत हों। जहाँ पे ओरिजिनल गुरु है वहाँ पे किसी प्रकार के न पैसे का खेल होता, न किसी प्रकार की लालच होती, न द्वेष, न ईर्ष्या। वहाँ पे शुद्ध अध्यात्म होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी गृहस्थ हैं, नंबर 1 पे मैं गायत्री जो शांति कुंज हरिद्वार में है, आप वहाँ से जुड़िए। वो युग पुरुष हैं, आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा व्याप्त है इस सृष्टि में। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप यदि गुरु मंत्र लें, गुरु बनाएं, तो उन्हीं को आप बनाएं। वो साक्षात शिव हैं। और माता जी रहीं, माँ भगवती जगत जननी, आप दोनों से जुड़ो, वहाँ गुरु दीक्षा लें, उनको गुरु बनाएं। आप देखेंगे अपने जीवन में, और जब आपका अंत समय आएगा तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत बड़ी अध्यात्म की पूंजी है। आपको लक्ष्य आपका दिखेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ऐसा मिल गया। तो दोस्तों, मैं फिर बोलता हूँ कि नंबर 1 पे इस समय वर्तमान में यदि भारत की मैं बात करूँ तो आपको मैं पहले स्थान पे उन्हीं को रखूँगा। और दोस्तों, मेरी जानकारी अधूरी नहीं है, मैं पुख्ता बता रहा हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है, ना मैं वीडियो व्यूअर बढ़ाना चाहता,
ना मैं चाहता मेरा वीडियो कोई देखे, बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी का समय और जीवन बर्बाद ना हो। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जितने भी गृहस्थ हैं, उनकी बात है, जितने भी गृहस्थ हैं, आप उस गुरु से जुड़ें, वहाँ गुरु दीक्षित हों, और उनका जो अध्यात्म है, उनकी जो किताबें हैं, वो अपने आप में सब कुछ सिखा देती हैं, सब कुछ बता देती हैं। पहला। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप गुरु मंत्र ले सकते हैं, गुरु दीक्षित हो सकते हैं, वहाँ भी हनुमान जी की कृपा है। लेकिन पहला स्थान मैं हरिद्वार शांति कुंज को दूंगा। दोस्तों, आज मुझे यही बात करनी थी। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आज भारत में यदि सबसे शुद्ध गृहस्थ के लिए 2 जगहें हैं सबसे शुद्ध पवित्र, तो पहला नंबर शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार वालों से जुड़िए, गुरु दीक्षित होइए, वहाँ से गुरु मंत्र लीजिए, गुरु कृपा बरसेगी, उनके अध्यात्म को पढ़िए और जीवन को अपने शुद्ध सकारात्मक बनाइए। और उसके बाद बागेश्वर धाम, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। वहाँ भी गुरुदेव रहे, उन्होंने साधना की, उनका तप है। तो ये 2 जगह हैं। बाकी दोस्तों बहुत आश्रम बने हैं, टोटल लालच पैसे का खेल है। आप ये समझिए कि जहाँ पे पूर्ण गुरु बैठा होगा वहाँ पे पैसा चलता ही नहीं है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं चलता। ये 2 जगह हैं गृहस्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा गृहस्थ हो चाहे संन्यास्त हो, आप स्पेशली जो संन्यास मार्ग में जाना चाहते हैं, जो संन्यास्त होना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप परमहंस सच्चिदानंद महाराज धारकुंडी महाराज से जुड़ सकते हैं, शिवस्वरूप में स्थित हैं। आप छत्तीसगढ़ के महाराज जी हैं, प्रगट स्वामी महाराज जी, उनसे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी में कोई कमी नहीं है, आप इतना करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको हर चीज़ सुगमता से मिलती और आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज यही बात है दोस्तों, मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा। मेरी जानकारी पूर्णतः शुद्ध, पवित्र और पुख्ता है। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके अंदर बैठे अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओ हरि ओम।